हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाई गई है। और बच्चे जैसे बोलते हैं कि तुम छोटे टीचर हो, हाँ मैं एक छोटा टीचर हूं। मैं प्रयास करता हूं कि बच्चों तक अच्छी चीजें पहुंचे, क्योंकि जैसे आप जिनको बड़े टीचर मानते हो ऐसा लिखते हैं कि प्रॉफिट लॉस का एक गजब तरीका जो आज तक किसी ने नहीं बताया। इसी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो जब मुझे इसी बात पर गुस्सा आ जाता है कि बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जितने भी बच्चे मासूम हैं उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और बच्चे उस चीज में कमेंट में इनकी भावनाओं में बहकर के भी चले भी जाते हैं। बात समझ गए। अच्छा, जिनको आप बड़े टीचर मानते हो ना, ये भी यही एक बड़े टीचर थे जिनकी फीस कभी 2,000 रुपए से कभी कम नहीं हुआ करती थी, और आप रिक्वेस्ट करते थे कि सर प्लीज 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 सर एक बार कम कर दीजिए। साल में एक आध बार इनका ऑफर आता था, वो भी नहीं आता था। बोलते थे कि ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, ये खर्चा नहीं चल पाता। और आज हमें हम ही जैसे टीचरों की बदौलत, जो छोटे टीचर हैं, इन्हीं की बदौलत जो इनकी फीस है, इनकी फीस जो है 299, 399, 499 रुपए पे आप पढ़ पा रहे हैं। जितने भी अगर आप दस जितने टीचरों से आप चाहें, 10 टीचर, 15 टीचर, जितने टीचरों का आप कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं, आप अपने आसानी से पढ़ सकते हैं। ये छोटे टीचरों का प्रयास है, इसीलिए पढ़ पाते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर जब ऐसे ऐसे छोटे टीचर आए ना, तब इन लोग की फीस जाके डाउन हुई। अब इनकी औकात है कि फीस बढ़ा के दिखा दें। अब इनकी औकात नहीं है कि फीस बढ़ा देंगे। आज रोज इनका जो ऑफर आता है वो क्या आता है, रोज पहले से बेहतर आता है, रोज पहले से बेहतर आता है। क्यों आता है भाई? तो जितना भी चीजें किया जाता है, ये हम ही लोग के छोटे टीचरों का प्रयास है, जिनको आप छोटे टीचर बोलते हो। इन्हीं लोग के प्रयास है जिनसे आप सोचते हैं, जब आज आपको भीख नहीं मांगना पड़ता है कि सर एक बार छूट दे दो। ये लोग खुद सोचते हैं क्या छूट दे दिया जाए कि जिससे हमारे यहाँ इतने बच्चे आ जाए। तो ये जो गलत गलत तरीका लिखते हैं ना, इस बात पे बताइए कि जब बच्चे इसको जब पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, इनसे अच्छा कोई नहीं बताया होगा। बात समझ गए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़िए, आप उन्हीं से पढ़िए, मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब अगर आप पढ़ते हैं कहीं से भी, अगर चीजें अगर आपको अच्छी मिलती हैं, तो आप उस चीज को ग्रहण करिए, और ग्रहण करके बस आप अपना काम करिए। आपसे फिर कोई चीज से कोई मतलब नहीं है। आप इनको कैसे क्या बड़ा टीचर मानते हैं बताइए? किस चीज के लिए बड़ा टीचर मानते हैं? तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इनकी जिनकी भावनाएं जिनसे जुड़ी, आप उनसे जुड़े रहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप उनसे पढ़िए। भाई, आप जो मोबाइल चलाते हैं ना, वो भी 2 महीने बाद आपको अपडेट मांगने लगता है कि नया वर्जन आ गया, उसको अपडेट करो। तो ये पुराने टीचर में पुराने तरीके पढ़ाएंगे तो क्या बच्चे वही पढ़ेंगे? तो जब कोई नया पढ़ा रहा है तो उसको आप पढ़िए। आपको उसमें कुछ भी उल्टा सीधा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि ट्रिक कितना याद करें, आज आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि चीजें कहां से आती हैं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, पहले क्वेश्चन के बारे में। जैसे अगर प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3 क्रमागत छूट इतना 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 देने के बाद क्रय मूल्य पर इतने परसेंट का लाभ होता है। बताओ अगर छूट ना दिया जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो यहां से सीपी 100 मानते हैं, ये तो भैया मानने से नहीं होता, नहीं मान के हमेशा लगाते हैं। एग्जाम में हर एक सेकंड का टाइम का मतलब होता है। अगर आपको लड़के आदर्श मानते हैं तो चीजों पर काम करना शुरू करिए। आपको अब पुरानी चीजें पढ़ा करके अब आप नहीं कर सकते। बस समझ गए। आप ये बंद करिए, या तो आप ये कहना बंद करिए कि जो तरीका मैं पढ़ा रहा हूं वो सबसे अलग है। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं कि अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे स्मार्टली तरीके से आप लगा सकते हो, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ग्राहक को 11, 13 और 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद एक दुकानदार एक वस्तु के लागत मूल्य पर 19% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार ने केवल 11 और 13% की छूट दी हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब जैसे मैं इसी चीज को मैं डायरेक्टली बता देता हूं तो लड़के कहते हैं कि आप ट्रिक बता देते हैं, कैसे याद रहेगा। आज प्रूफ भी बता के जाऊंगा लास्ट में कि कैसे चीजें होंगी, लेकिन लास्ट तक आपको वीडियो देखना होगा। मैं इसलिए प्रूफ नहीं बताता हूं कि वीडियो लंबी होगी। आप तो केवल 5 मिनट का वीडियो नहीं देख पाते हो। आपके पास कोई रील होती है 36 सेकंड की, वो देखने भर टाइम नहीं होता, तो 5 मिनट की वीडियो कहां से देखोगे आप? तो इसलिए छोटी वीडियो बनाता हूं। तो आज लास्ट में जरूर बता के जाऊंगा, जिसको भी प्रूफ देखना है लास्ट में जरूर इसको बताऊंगा प्रूफ कि ये चीजें कैसे क्यों होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। तो ये कहा कि 11, 13 और 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद एक दुकानदार को 19% का लाभ होता है। यदि दुकानदार ने केवल 11% और 13% की छूट दी हो तो कह रहा है कि लाभ परसेंट क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, जो नंबर बराबर है ना, 11, 13, 15। अब आप कहोगे यहाँ 11, 13, तो जो नंबर बराबर होता है ना उसको आप हटा दो। 11, 13, अब 11 और 13। अब जैसे मैंने हटा दिया तो आप कहेंगे कि ये रट्टा मरवा रहे हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ये बहुत आसान बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब जो बचा ना उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कह रहा कि 15% की छूट देने के बाद कह रहा 19% का लाभ हुआ, तो कह रहा कि बताओ कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बताओ 15% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे 15% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 3 बटा कितनी होती है, 20। इसका मतलब कि 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, 17 में। बस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन का 20 रुपए की वस्तु को 17 में बेचा। अब क्वेश्चन में यहां कह रहा कितने परसेंट का लाभ, 19% लाभ का मतलब 119 में बेचा। तो 17 से कितना गुना है, तो आप कहोगे 17 7 कितना हो जाएगा, 119। तो जब अगर आप इसमें अगर आप 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 140। तो बताओ 140 नहीं, तो 140 में बेचा, इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 40। तो यही आपका कितना हो जाएगा, 40%।
अगर 100 से ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट होगा, 100 से कम आएगा तो लॉस होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बार बार आपको उस चीजों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लड़के बोलते हैं उन्होंने तो वही बताया, तो लड़के को आप जो चीज खींचते हैं ना, लड़का वही हर एक चीज देखता है और एग्जाम में उसी तरीके के फिगर उसके दिमाग में चलते हैं। जब डायरेक्टली आप इस चीज को बताएंगे इसका कोई मतलब नहीं है, लड़का डायरेक्ट अटैक करेगा उस चीज पे कि इसका कोई मतलब नहीं, वो फालतू दिया है, वो चीजें नहीं लिखेगा, वो मानने से नहीं होता क्वेश्चन। बात समझ गए? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, एक वस्तु 20% की दो क्रमिक छूट पर बेची जाती है। यदि दूसरी छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, यदि केवल वह एक 20% की छूट दे तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब यहां एक ही दिया तो कुछ नहीं करना, जो सामान है उसको हटा दो। आप कहोगे एक 20% हटा दिया, एक ही 20 बचा। बताओ 20% की वैल्यू एक बटा कितनी होती है? 5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु कितने में बेचा? 4। इसी की वैल्यू करा मूल्य में दे दिया कि वस्तु का विक्रय मूल्य 3616 है, तो मूल्य में दिया तो आप मूल्य में लिख लो। एक कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3616 कै गुना है? तो आप कहोगे 4 9 36, एक उतारेंगे 0 और 4 चौका 16, 5 का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा इसमें? तो 5 चौका कितना होगा? 20 और 9 पचे कितना होगा? 45। 4520 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर क्वेश्चन का प्रूफ पीछे आपको बता के चलूंगा लास्ट में। एक दुकानदार लगातार 3 डिस्काउंट 10%, 20%, 25% देता है, जिसके बाद वह सामान को कास्ट प्राइस पर 8% के प्रॉफिट में बेच देता है। अगर उसने सामान को केवल पहले डिस्काउंट के बाद, देखो अब यहां नंबर नहीं दिया, पहला डिस्काउंट कितना भाई? तो आप कहोगे सर 10%। यही कह रहा कि अगर उसको केवल पहले डिस्काउंट पर अगर बेचा जाए, पहले डिस्काउंट के बाद बेचा जाए तो कह रहा कितने का प्रॉफिट होगा। यानी अब यहां पे ये कह रहा केवल 10% पहला डिस्काउंट हटा, तो 10 से 10 कट जाएगा, कौन बचा? तो आप कहोगे 20%। बताओ 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? 4। और फिर अभी एक और है 25%। 25% का मतलब 1/4, तो 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? 3 में। बस आप इसको सॉल्व कर दो तो आप कहोगे 4 से 4 कट गया, तो आप कहोगे यहाँ 5 होगा और यहाँ कितना होगा? 3। मतलब 5 रुपए की वस्तु को फाइनली 3 में बेचा। अगर ऐसा किया तो उसे 8% का प्रॉफिट हुआ। 8% प्रॉफिट का मतलब 108 में बेचा, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 108 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 तरीके 9 और 3 छक्का 18, 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180। तो बताओ 180 हुआ तो 100 से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 80। 80% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 80% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी और नन ऑफ दीज। आप समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है एक दुकानदार 3 क्रमिक क्रमिक छूट क्रमशः 10%, 21%, 15% देने के बावजूद इतने परसेंट का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार 10% और 21% की दो क्रमागत छूट दे तो कह रहा बताओ उसका लाभ क्या होगा? और पॉइंट में दे दिया तो उससे क्या मतलब? चलो देखो यहां पर 10 और 21 समान है, इसको आप हटा दो। 15% की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 3/20। इसका मतलब यही है कि 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है? 17। क्वेश्चन में कह रहा कि इतने का लाभ हुआ 30.5, तो इसका मतलब 17 यूनिट की वैल्यू 30 जब जोड़ दोगे 100 में तो 130 दशमलव कितना होगा? 05। तो देखो लड़के भाग कैसे देते हैं, पहले आप पॉइंट को भूल जाओ, पहले 17 का भाग करो। 17 साते कितना हो जाएगा? इसको काटो तो 17 साते कितना हो जाएगा? 119। 17 साते 119, बचा कितना? 11। यहाँ जीरो हो जाएगा। 17 छका कितना हो जाएगा? 102। अब बचा 8, 17 पचे 85। दो पॉइंट है लगा दी। चलो 20 का गुणा कर लेते हैं, तो आप कहोगे कि सर ये 0 हो जाएगा। अब 5 दूना कितना होगा? 10 हो जाएगा। और 6 दूना 12, एक कितना होगा? 13। और 7 दूना 14, कितना होगा? 15। और दो पॉइंट लगा दो 153। 153% यानी 100 से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 53%। या 53% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन की चीजों सोचना है। लड़कों को आप उसमें उलझा देते हैं कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद, ऐसा नहीं करते हैं। बात समझ गया? कुछ लड़के बोलते हैं सर इसका प्रूफ बताओ। चलो भाई इसका प्रूफ बता देते हैं। अगर ऐसे ऐसे अगर स्मार्टली तरीके पढ़ना चाहते हो तो हमारा मैथ स्पेशल का एक बैच है, ठीक है, जो आपका सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेगा। उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसको आप ले सकते हैं। उसकी फीस मात्र 199 रुपीज है। तो आप इसको इस बैच को आप परचेज करके अच्छे अच्छे तरीके पढ़ सकते हैं। उसमें आपका परसेंटेज टॉपिक में लगभग आपके 18-19 लेक्चर आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो परसेंटेज आपका कंप्लीट होने वाला है। और एक बैच जो पुलिस दरोगा के बारे में अगर हम बात करें, पुलिस दरोगा का बैच हमारा चल रहा है मात्र 21 रुपए में चल रहा है आपका सिलेक्शन पाथ ऐप पर। इसकी फीस मात्र आपकी 21 रुपए है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 8 टॉपिक पूरे पढ़ा दिए गए हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट रेशियो, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका एवरेज, ये सारी चीजें आपको ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं। ये आपके जनवरी के लास्ट तक ये आपका पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ लड़के बोलते हैं इसका प्रूफ बता दो। चलो प्रूफ बता देता हूं भाई, ठीक है। चलो इसका प्रूफ बता देता हूं ताकि पूरी बात आप समझ पाओ। प्रूफ बता देता हूं इसको। जैसे क्वेश्चन में ये वाली बात क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए क्वेश्चन पे। चलो सबसे पहले यहां एक है 23 है,
चलो अब इसके बारे में बात करा कि अगर एक ग्राहक को 11%, 13% और 15% के 3 छूट देने के बाद एक व्यक्ति को 19% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान समझो। क्या किसी वस्तु को 11% का छूट दोगे, इसका मतलब कितने में बेचोगे? आप कहोगे सर पहले 89 में बेच रहे हो, फिर बाद में कितना? देखो इसको 89% है, कुछ लोग कहेंगे परसेंट क्यों नहीं लिखो, इतना परसेंट आप गुणे, बाद में 13 दोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 87% पे दे रहे हो। और फिर कितना है? तो आप कहोगे 15% डिस्काउंट दोगे तो 85 में। इतना देने के बाद करा उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 19%, यानी कितना हुआ? 100। जरा अगर दो ही डिस्काउंट दिया जाए तो बताओ, अगर 11% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो आप कहोगे सर ये 89 होगा, 89%। आइए 13% का दोगे तो कितना होगा? दैट इज 87। यही वाली बात तो हम कर रहे हैं कि अगर इतने का मान ये है तो 1 यूनिट का मान निकालोगे तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कहो सब नीचे आ जाएगा, तो आप यही कहोगे 119 अब बटे कितना हो जाएगा? आप कहोगे 89%, अगुड़े कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 87%, अगुड़े कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 85%। यही होगा, ये तो 1 यूनिट का मान है, लेकिन आपको बताना कितना है? तो आप कहोगे कि सर ये दो छूट दिया जाए 18% या 11% डिस्काउंट का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप यहां पर कहोगे 89%। ये 13 कितना हो जाएगा? 87। ये करा 1 यूनिट की वैल्यू इतना है, करा इतनी की वैल्यू क्या होगा? तो अगर यही करा कि अगर 89% आप गुणे कितना 87% पर बेचा जाए तो इसका मान कितना होगा? तो आप इसी में गुणा कर दोगे। तो देखो जब अगर आप यहाँ 89% गुणे कितना करोगे? 87% करोगे, तो देखो ये 89 और 87 ये पूरा आपस में कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है? आप कहोगे 85 और कितना 119 से। क्या ये वाली बात समझ गए? तो आपने क्या समझा कि यहां पर जो वैल्यू सेम है, जो वैल्यू सेम है ना, वो जो वैल्यू सेम है उसके मान आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या ये वाली बात समझ? कोई भी अगर ट्रिक बनाया जाता है ना तो उसके पीछे काम किया जाता है, ऐसे ही रट्टा मार के नहीं आ जाया जाता, उसके पीछे काम करते हैं। बच्चे बोलते हैं आपने ट्रिक बता दिया, ट्रिक बता दिया, तो भैया जब कोई भी चीज निकलता है ना तो उसमें प्रूफ, जब कोई भी चीज अगर ट्रिक बनाया जाता है तो उसमें हम भी काम करते हैं, चीजों की कैसे कैसे होती है, ऐसे नहीं बता देते हैं। बात समझ गए? तो जब अगर आप जो चीजें समान होंगी वहां पर वो चीजें आपस में क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। बात समझ गए? तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है। किसी को भगवान मत मानिए, जो 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 अपना जो जी उनको जो करना वो कर चुके हैं, वो आपको जानते भी नहीं होंगे। ठीक है? तो इस चीज से हमें तकलीफ नहीं होती, हमको तकलीफ इस चीज से होती है कि जो मासूम बच्चे हैं उनको ये बोल दिया जाता है कि ऐसा गजब तरीका जो आज तक किसी ने नहीं बताया। क्या आपने ऐसा बता दिया भाई? बताइए, क्या आप बताइए इसको, ऐसा क्या आपने ऐसा गजब बता दिया? ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।